कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट 2021 की मैथ पेडागोजी मैराथन क्लास। इससे पहले हम आपके लिए जो भी वीडियोस बना चुके हैं पेडागोजी मैथ की, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो डेली क्लास होती थी। आज हम लोग ने 500 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहे हैं आपके लिए, जिससे आज हम लोग का क्लास तीसरा है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए आपके चैनल में। इसमें से 15 में से 15 नंबर यहीं से पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 500 क्वेश्चन की जो हम सीरीज लाए हैं, सारे के सारे बुक का निचोड़ और टॉपिक पॉइंट मेन जो क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे मेन क्वेश्चन को उठाए हुए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद तीन से चार वीडियो आएंगी। 3 से 4 वीडियो टोटल देखने के बाद आपको फिर कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैथ पेडागोजी कंटेंट और कंटेंट की तो हमने करवा दिया है, और पेडागोजी जो 15 15 नंबर के आते हैं, सारे के सारे निचोड़ हम इस क्वेश्चन में ला रहे हैं, इस सीरीज़ में ला रहे हैं। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए सभी दोस्तों के साथ। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए अपने टेट की, सी टेट की या फिर अपने स्टेट टेट की नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन की क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसको गणितीय प्रक्रिया नहीं माना जाता। ऑप्शन ए है आकलन, ऑप्शन नंबर बी मापन, ऑप्शन नंबर सी रचना, ऑप्शन नंबर डी मार्गदर्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है नहीं माना जाता, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी दिखता है, रटने के लिए नहीं माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए अभिभावकों को छात्रों की प्रतिपुष्टि देना, ऑप्शन नंबर बी है छात्रों की प्रगति रिपोर्ट कर भरना, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न पत्र की योजना बनाना, ऑप्शन नंबर डी है छात्रों की समझ का अंतर जानना। तो आपको राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार, जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, छात्रों की समझ का आकलन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर है उद्देश्य नहीं है सूत्र कंठस्थ करवाना, ये सीधा सीधा उद्देश्य नहीं है, आपको सीधा दिखता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर छात्र गणित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देने चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है निदानात्मक और उपचारात्मक कदम उठाया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्नों को हल याद करवाने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है छात्रों को डांटना नहीं चाहिए। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, अगर छात्र गणित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो यहाँ पर निदानात्मक एवं उपचारात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की भाषा का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए संख्या, ऑप्शन नंबर बी है सूत्र, ऑप्शन नंबर सी है संकेत, ऑप्शन नंबर दिशा। गणित की भाषा का सूत्र दिशा नहीं है, संख्या है, संकेत है और सूत्र भी गणित की भाषा है, ठीक है ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व है, ऑप्शन नंबर ए है पाठ को दोहराने के लिए, ऑप्शन नंबर बी अभ्यास प्रश्नों को पूरा करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर, चलिए बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व नहीं है सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, उपचारात्मक शिक्षण का नहीं है, ये निदानात्मक शिक्षण का। क्या है इसमें, निदानात्मक कठिनाइयों को दूर करना निदानात्मक है, उपचार का मतलब होता है उसे ठीक करना, यहाँ पर ठीक करने वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है, गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है, ऑप्शन नंबर ए छात्रों के खेलने पर, ऑप्शन नंबर बी छात्रों को अनुशासित करने पर, ऑप्शन नंबर सी छात्रों के सक्रिय भागीदार पर, ऑप्शन नंबर डी परीक्षा केंद्र शिक्षा पर। आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। परीक्षा केंद्रित शिक्षा पर अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन है बल छात्र गतिविधि आधारित बल नहीं देता, भागीदारी पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी मेरे ख्याल से होगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हूँ। गतिविधि आधारित बल देता है, जो हमारी एक्टिविटीज है वो क्या छात्रों को खेलने पर देता है। अनुशासित रहने पर गतिविधि आधारित शायद हो सकते हैं। सक्रिय भागीदारी पर, जिस पे एक्टिविटीज होगी तो वो तो भागीदारी। परीक्षा केंद्रित शिक्षा पर, ये ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गणित की कक्षा में महत्व दिया जाना चाहिए गणितीय विषय पर, गणितीय प्रक्रिया पर, गणितीय तर्क पर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी चीज पर बल देना चाहिए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, यह कथन दिया है वेल ने वेन हाइल ने, ऑप्शन है वाइगोस्की ने, ऑप्शन नंबर डी है डेविड व्हीलर ने, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज पोलियो ने। अपना राइट आंसर जल्दी दिखाइए। यहाँ पर डेविड व्हीलर ने, क्या कौन दिया इसका राइट आंसर, डेविड व्हीलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जियो बोर्ड का प्रयोग किया जाता है खोज परक उपागम के लिए, अवलोकन के लिए, व्याख्यान आधारित उपागम के लिए, आकलन के लिए। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द अवलोकन पर। ठीक है, अवलोकन करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उच्चतर उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना है। ऑप्शन बी है गणित शिक्षण का उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी है गणित शिक्षण का उच्चतर उद्देश्य मापन सिखाना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही। आपके अनुसार राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपके अनुसार क्या होगा, एक आंसर, आंसर तो एक ही होगा। गणित एनसीएफ 2005 कहता है, एनसीएफ 2005 क्या कहता है यहाँ पर, एक बार एक ध्यान से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, गणित शिक्षण का उच्चतर समस्या हल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर समस्या हल करने के लिए कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्गमूल की अवधारणा की क्षमता को विकसित करने वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी है 64 तीलियों को एक प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि जितनी तीलियां हो जितनी उतनी ही संख्या में प्रत्येक पंक्ति में तीलियां हों। ऑप्शन नंबर सी है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 905 से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या आए। ऑप्शन नंबर डी है वह न्यूनतम वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 4 और 5 हो। आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्गमूल की अवधारणा क्या है, 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा लॉजिक है, एक क्वेश्चन सामने है, बाकी बेवजह ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं। पाई चार्ट क्या है, सूत्रों को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है संकेतों को प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी संख्याओं को समझाया जाता है। क्या होता है पाई चार्ट, यहाँ पर सिंपल सा बात है, संख्याओं को प्रदर्शित, सूत्रों को तो नहीं, संख्याओं का प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित की एनसीईआरटी की पुस्तक पे आधारित है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, एनसीएफ 2005 के अनुशंसा पर, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुशंसा पर, मानव विकास मंत्रालय के अनुशंसा पर। अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर सीधा सीधा दिखता होगा एनसीएफ 2005 की रूपरेखा पर इसको प्रदर्शित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रचनात्मक आकलन के लिए उचित उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए मौखिक प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी है सत्र परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी है साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी है पोर्टफोलियो। रचनात्मक आकलन नहीं है। सत्र परीक्षा हमने आपको आकलन जब पढ़ाया था, सीसीए कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, मैंने आपको पढ़ाया कि परीक्षा जो आकलन होती है डेली भी हो सकती है, पर डे हो सकती है, पर वीक हो सकती है, पर मंथ हो सकती है, त्रिमाही हो सकती है, 6 माही हो सकती है। तो इस तरीके से हो सकती है। अगर साल में एक बार किसी बच्चे की सिर्फ शिक्षा ले ली जाए तो वो स्टूडेंट क्या होते हैं, मानसिक रूप से दिक्कत में हो सकते हैं, उस समय शारीरिक रूप से हो सकते हैं। तो उसको तय किया जाता है एक दिन की परीक्षा लेके पूरी साल आपने कितने पढ़ा, आप में कितने गुण है, तो ये गलत होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है गणित एक शुद्ध एवं
डैश विषय है? ऑप्शन नंबर ए है सत्य सरल, ऑप्शन नंबर बी है कठिन, ऑप्शन नंबर सी है सत्य, ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक। क्या है आपके अनुसार गणित एक शुद्ध एवं डैश विषय है? वास्तविक विषय या सरल विषय, दो विषय में से एक हो सकते हैं। चलिए आप अपना राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? तो ठीक है, यहाँ पर आपके अनुसार सत्य है, गणित एक सत्यता पर आधारित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्ष को गणित सिखाने में कठिनाइयां होती हैं, उसकी समस्या समाधान उसकी समस्या समाधान ऑप्शन नंबर ए है अधिक अभ्यास करवाने से, ऑप्शन नंबर बी दंड देने से, ऑप्शन नंबर सी कारण जानकर निराकरण करने से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा कारण जानकर उसका निराकरण करने से। दंड किसी को नहीं दे सकते हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कहानी में यह बताया गया कि, शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए है मौखिक गणित है, ऑप्शन नंबर बी लिखित गणित है, ऑप्शन नंबर सी मानसिक गणित है, ऑप्शन नंबर डी लोक दशमलव प्रणाली है। तो आपके अनुसार क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा गणित एक प्रारंभिक अवस्था मौखिक गणित होती है, ठीक है। कौन सी गणित होती है? मौखिक गणित होती है। चलिए एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम होनी चाहिए वातावरण आधारित, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर सी है बाल केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तभी हो सकती है जब शिक्षक केंद्रित हो, शिक्षक केंद्रित कभी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर बाल केंद्रित हो सकती है, ठीक है। चलिए आपका राइट आंसर क्या होगा आप बता दिए, मेरे ख्याल से मैं आपको बता दिया कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज एवं प्रारंभिक ज्यामिति का ज्ञान दिया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए है चौपड़ की रचना द्वारा, ऑप्शन नंबर बी चीनी पहेलियों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जियो बोर्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी द्वारा। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी द्वारा, चौपड़ की रचना द्वारा, चीनी पहेलियों द्वारा, जियो बोर्ड, तो इसका राइट आंसर है ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने से, ऑप्शन नंबर ए बच्चों में रुचि व उत्सुकता उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर बी बच्चे अभिप्रेरित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोनों होगा इनसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर बी एम ब्लूम, ऑप्शन नंबर सी है पाई पोलिया पोलिया जाई पोलिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, बी एम ब्लूम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक बच्चे से कहते हैं कि पैटर्न की पहचान कर दिए गए सवाल को पूरा करें, इससे वे बच्चे में सृजनात्मकता का विकास करना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बच्चे को व्यस्त करना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बच्चों में अभिव्यक्त का विकास करना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर कक्षा में आनंदमय करना चाहते हैं। तो आप अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चे में सृजनात्मकता का विकास करना चाहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से गणित के प्राय उद्देश्यों में संबंधित करने वाला कारक है। उपयोगिता, ऑप्शन नंबर बी है मनोवैज्ञानिकता, ऑप्शन नंबर सी है व्यवहारिकता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त से भी। आपके अनुसार क्या होगा राइट आंसर? उपरोक्त डी से भी हो, उपयोगिता भी हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, व्यवहारिकता, तीनों हो सकते हैं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में विस्तृत आधारित अधिगम पर अवसर प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी की गणित पाठ्य पुस्तकों में जो प्रकरण खंड दिए गए हैं वे हैं, ऑप्शन नंबर ए चर्चा करो, ऑप्शन नंबर बी अभ्यास का समय समय, ऑप्शन नंबर सी करके देखो, ऑप्शन नंबर डी पता करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए। चर्चा करो, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, चर्चा करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृतियों का निर्माण मापन आदि संबंधित है रेखा गणित से,
ऑप्शन नंबर बी बीजगणित से, ऑप्शन नंबर बी अंकगणित से, ऑप्शन नंबर बी त्रिकोणीय मिति से। यहाँ पे सीधा राइट का आंसर है इसका रेखा गणित से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गणित में प्रभावशाली व अर्थपूर्ण अधिगम का, यहाँ पर क्वेश्चन किसी को कन्फ्यूजन होगा, त्रिकोणमिति यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको बता दूं त्रिकोणमिति नहीं होगा, क्योंकि आकृतियों का निर्माण करता है। आकृति हम निर्माण कैसे करते हैं, सबसे पहले रेखा खींचते हैं, उसी के बाद हम उसको या तो कोण बनाते हैं या तो उसे हम वर्ग बनाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसी के आधार से, रेखागणित के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा गणित में प्रभावशाली व अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत माना जाता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी अभ्यास का सिद्धांत। तो आपको राइट आंसर बताना होगा। निम्न में से कौन सा गणित में प्रभावशाली व अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत माना जाता है। प्रभावशाली भी होनी चाहिए और अर्थपूर्ण भी होनी चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर औपचारिक आयतन के तरीके से, प्राथमिक स्तर पर औपचारिक आयतन के तरीके से पहले बच्चे को रबर बॉक्स, माचिस की डिब्बियों इत्यादि आदि का प्रयोग करके आयतन की समझ पैदा करनी चाहिए। इस प्रकार गतिविधि कहलाती है। खेल गतिविधि, समय का सदुपयोग गतिविधि, ऑप्शन नंबर बी है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, ऑप्शन नंबर बी विषय वस्तु का प्रश्न पश्च गतिविधि। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु से पूर्व गतिविधि। ये विषय वस्तु से पहले की जो गतिविधि एक्टिविटीज हम करते हैं उसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र 4001 को 401 पढ़ता है, इसका अर्थ है छात्रों को गणित में रुचि नहीं है, ऑप्शन नंबर बी छात्रों को पढ़ना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी छात्रों को स्थानीय मान के समझ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी छात्र गणित पढ़ने लायक नहीं। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, गणित पढ़ने लायक हर व्यक्ति हो सकता है, बस अपने रुचि आस्था के। गणित पढ़ने में रुचि नहीं है तो आप उसे रुचि जगह छात्रों को पढ़ने नहीं आता, ऐसा भी गलत है। तो इसका मतलब सीधी सीधी राइट आंसर होगा छात्रों को स्थानीय मान पता नहीं। अगर रुचि नहीं होता तो 401 भी नहीं पढ़ता, वो सीधी बात है। रुचि ये तो गलत होगा, पढ़ छात्रों को पढ़ना नहीं था, अगर पढ़ना नहीं आता तो ये भी तो नहीं पढ़ पाता, लायक नहीं तो ये भी तो नहीं, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गणित मूल्यांकन में शामिल पद, ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी है मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी है अनुभव, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त डी। अपना राइट आंसर क्या होगा जल्दी लगाइए आपके अनुसार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गए, गणित में सब कुछ है। ठीक है, ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित सभी विद्वानों का द्वार एवं कुंजी है, किसने कहा है। रोजर बेकर ने कहा। यहाँ पर सोचने वाली बात है, रोजर बेकर ने कहा सभी विद्वानों का क्या है, द्वार एवं कुंजी है। यहाँ पर इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित उपक्रम में विचारों की स्पष्टता और तार्किक निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर बी गतिविधियां, ऑप्शन नंबर बी सी है पूर्वानुमान, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर डी है तार्किक चिंतन। यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा, कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तार्किक चिंतन की जरूरत होती है। तो एक सेकंड, क्वेश्चन में कहीं मिसिंग है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गणित उपक्रम में विचारों की स्पष्टता और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए क्या होने चाहिए। पूर्वानुमान होनी चाहिए। यहाँ पर सॉरी, पूर्वानुमान के आधार पर हम तार्किक कर सकते हैं, पहले तार्किक हुआ, पूर्वानुमान होगा तब तार्किक हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटी कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति किस सिद्धांत से प्रभावित है, ऑप्शन ए है शिक्षण का सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक शिक्षा से संबंधित सिद्धांत। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। विकास एवं मनोवृत्ति का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विकास एवं मनोवृत्ति का वैज्ञानिक सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित की एक शिक्षिका बच्चों को एक पारदर्शी पारदर्शी
पानी की बोतल को आधा पानी से भरने के लिए कहती है और उस जगह जीरो का निशान लगाने के लिए कहती है, फिर उसमें 5 कंचे डालकर 5 मीटर का निशान लगाने के लिए कहती है। इस गतिविधि से बच्चे में कौन सी अवधारणाओं का विकास होगा? ऑप्शन नंबर ए मापन, ऑप्शन नंबर बी परिमाप, ऑप्शन नंबर सी है आयतन, ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्रफल। आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होंगे इसका? आयतन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छात्र गणितीय गणना विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है परिचर्चा से, ऑप्शन नंबर बी है मौखिक कार्य से, ऑप्शन नंबर सी है अभ्यास से, ऑप्शन नंबर डी है रटकर। छात्र गणितीय गणना विकसित कर सकते हैं। परिचर्चा से भी हो सकता है, मौखिक कार्य से शायद हो सकता है, अभ्यास से और रटकर। रटकर तो नहीं होगा। क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? अभ्यास से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित संबंधी चार्ट बनाने में ध्यान रखने वाला बिंदु हो। ऑप्शन ए चार्ट प्रत्येक छात्र के लिए दृष्टिगोचर हो, ऑप्शन नंबर बी है चार्ट किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो, ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसी उद्देश्य की पूर्ति, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए एंड बी दोनों होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है, ऑप्शन नंबर बी शून्य प्रत्येक संख्या का गुणज होता है, ऑप्शन नंबर सी किसी संख्या को गुणनखंड सीमित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी किसी संख्या के गुणज सीमित होते हैं। तो राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा? सत्य नहीं है। यहाँ पर सत्य नहीं पूछा, नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किसी संख्या के गुणज सीमित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रारंभ होता है। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए है घर से, ऑप्शन नंबर बी है प्राथमिक स्तर से, ऑप्शन नंबर सी है उच्च प्राथमिक स्तर से, ऑप्शन नंबर डी है समाज से। आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा, जल्दी लगाइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा प्राथमिक स्तर से। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रारंभ होता है। अमूर्त दादा जो चीज़ हम नहीं देख पाते उससे अमूर्त कहते हैं। अमूर्त गणित के अधिगम का कहाँ से शुरू होती है? प्राथमिक स्तर से, प्राइमरी लेवल से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित शिक्षण में अर्थपूर्ण शिक्षा वह है जो बच्चे में रुचि उत्पन्न करे, ऑप्शन नंबर बी है जो बच्चे में उचित दृष्टिकोण विकसित करे, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे के मानसिक भावात्मक एवं सामाजिकता में सहायक हो, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपके राइट आंसर क्या होंगे, जल्दी बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये गणित शिक्षण में अर्थपूर्ण होती है। गणित बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, बच्चों के उचित दृष्टिगोचर का विकसित करना, बच्चों के मानसिक भावात्मक सामाजिक सभी क्रिया का होना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित में पाठ योजना का लाभ है, ऑप्शन नंबर ए इसमें चारित्रिक गुणों का विकास होता है, ऑप्शन नंबर बी इसमें समय का दुरुपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें विषय वस्तु का गहन अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर डी इससे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित तरीके से होता है। अब अपना राइट आंसर लगाइए, क्या होगा? क्वेश्चन कहता है गणित पाठ में योजना का लाभ होता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें विषय वस्तु का विकसित सुव्यवस्थित तरीके से होता है। विकास सुव्यवस्थित मतलब एक लय और तरीके से होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्कूल बच्चे को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए है संज्ञावाद, ऑप्शन नंबर बी रचनावाद, ऑप्शन नंबर सी व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सीधी सीधा क्वेश्चन आपको दिखता होगा रचनावाद। रचनावाद स्कूल ऐसे होते हैं जो बच्चे को स्वयं अवसर प्रदान करने देते हैं रचना के माध्यम से, अपनी परिकल्पना और रचना के माध्यम से। गणितीय कक्षा में छात्रों के व्यक्तित्व विभेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर बी अनुपयुक्त, ऑप्शन नंबर सी लाभकारी है, ऑप्शन नंबर डी हानिकारक है। ऑप्शन नंबर जल्दी अपना राइट आंसर बताइए।
अनुपयुक्त, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अनुपयुक्त, अनुपयुक्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक चिंतन का दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए है अपसारी, ऑप्शन नंबर बी अभिसारी, ऑप्शन नंबर सी है मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी यथार्थवादी। अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर मूल्यांकन होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण प्रभावशाली तब होती है जब, ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित हो, ऑप्शन नंबर बी बाल केंद्रित हो, ऑप्शन नंबर सी पाठ्य पुस्तक आधारित हो, ऑप्शन नंबर डी अभ्यास केंद्रित हो। सीधी बात है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है ही नहीं। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन सीधे सीधे गलत होती है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब बाल केंद्रित शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस में गणित विषय का प्रयोग हो रहा है? ऑप्शन ए है बाजार में सामान लाना, बाजार से सामान लाना, ऑप्शन बी गेहूं की बोरियों को एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी है क्रिकेट बॉल का वजन पता लगाना, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी लगाइए। इसका राइट आंसर उपरोक्त डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गणित का क्या सामान हो रहा है, बाजार से कोई हम सामान खरीद रहे हैं तो मतलब है कि हम उसे कुछ पैसे दे रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी लेन देन की बात हो रही है और हिसाब की बात हो रही है तो वहाँ पर ऑप्शन वो गणित के बारे में होगा। गेहूं की बोरियों को एकत्रित करना मतलब उसको हम गिन के कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, सबको जमा कर रहे हैं तो उसको हम गिन के कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्रिकेट बॉल का वजन, वजन मतलब किसी चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं, कोई चीज़ को नापना, वहाँ पर 200 ग्राम है या 2 केजी है, इस चीज़ के बारे में पता करना, तो ये सभी तो से सभी गणित के विषय में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गणितीय कक्षा से छात्रों के गायब रहने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक का प्रतिकूल व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी है छात्रों में रुचि का अभाव, ऑप्शन नंबर सी छात्रों की अच्छी पाठ्य पुस्तक का अभाव, ऑप्शन नंबर डी अनुकूल समय सारणी का अभाव। अब अपना राइट आंसर बताइए, क्या होगा इसका आपके अनुसार राइट आंसर? चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या? शिक्षक के प्रतिकूल का व्यवहार, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। क्यों नहीं हुआ? छात्रों के रुचि का अभाव क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ अगर आप शिक्षण पद्धतियाँ में बेहतर कर सकते हैं, शिक्षक का प्रतिकूल व्यवहार बेहतर हो सकता है तो छात्र शायद कक्षा में रुक सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियो बोर्ड का प्रयोग, जियो बोर्ड का प्रयोग से डैश को, यहाँ पर खाली स्थानों को भरना, डैश को प्रभावशाली ढंग से समझाया जा सकता है। ऑप्शन ए है स्थानीमान, ऑप्शन नंबर बी है सरल आकृति, ऑप्शन नंबर सी है समीकरण, ऑप्शन नंबर डी है भिन्न। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर होगा आकृति। जहाँ पर आकृति की बात है वहाँ पर जियो बोर्ड है। जियो बोर्ड का मतलब ये JIO जॉइंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये अंबानी वाले जियो नहीं। ये जियो का मतलब होता है जियोमेट्री, ठीक है, जियो ज्योमेट्री से संबंधित है। तो ज्योमेट्री मतलब जहाँ भी ज्योमेट्री का बात आती है, ज्योमेट्री मतलब आकृति, वहाँ पर वृत्त बनाया जा सकता है, कोण बनाया जा सकते हैं, त्रिभुज बनाया जा सकते हैं। तो सरल आकृति के बाद जहाँ पे आकृति की बात है वहाँ पर जियो होगा। ठीक है, जियो बोर्ड का मतलब है ज्योमेट्री बोर्ड। यहाँ पर जियो ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये जियो अंबानी वाली जियो की बात नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैयार करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रस्तुतिकरण पुनरावृत्ति पर गृह कार्य है। ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य के चरण, ऑप्शन नंबर बी है मूल्यांकन के चरण, ऑप्शन नंबर सी है योजना के चरण, ऑप्शन नंबर डी है संक्रिय अवस्थाओं के चरण। अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा तैयार करना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्तिकरण। यहाँ पर क्या है? पाठ्य योजना के चरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की लंबी आकृति का अर्थ है गणित पहेलियों का सृजन करना, ऑप्शन बी है गणित के खेलों का सृजन करना, ऑप्शन सी है गणित को गणित की पुस्तक में पढ़ाना, गणित से पढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लोक दशमलव
प्रणाली संबंधित है? ऑप्शन ए है बच्चों की मानसिक क्रियाओं से, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की गणनाओं से, ऑप्शन नंबर सी रोजर बेकन के कथनों से, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर सी है रोजन बेकन के कथनों से, ऑप्शन नंबर डी है अनपढ़ व्यक्तियों द्वारा मानसिक गत, गणित की विधियों से। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बता दूं कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 4 ऑप्शन में से आपको 2 ऑप्शन सीधे सीधे गलत कर देने हैं और 2 ऑप्शन जो आपके हो रहे हैं वो 2 ऑप्शन आपको करने हैं। एक में होगा 90%, वो आपको सीधे सीधे गलत करने, और एक होगा इनमें से 100%। आपको सबसे ब्रॉड एंड बेस्ट चुनना है, जो 100% चुनना है। तो आपको टैग और ट्रिक वाली वीडियो देखना होगा। इसके लिए टैग एंड ट्रिक वाली वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पर अगर आप देख लिए हो तो आपको जितने भी पेडागोजी के सीरीज आते हैं सारे के सारे आपको आसानी से बन जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अनपढ़ व्यक्तियों द्वारा मानसिक गणित की विधियों से, क्योंकि यहाँ पर सबसे ब्रॉड है। ठीक है, डेली जो पेडागोजी हमारी आती है, डेली पेडागोजी वाली लिस्ट आप देख सकते हैं, डेली पेडागोजी आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये हमारी जो वीडियो आ रही है मैराथन क्लास की, जो हम सीटेट के लास्ट टाइम को हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसमें से 300 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं हम। 300 क्वेश्चन में से आपके पार्ट वाइज मिलेंगे, 300 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक सीरीज होगी। मेरे ख्याल से 500 क्वेश्चन की सीरीज हो गई, वो 4 से 5 वीडियो में आपको मिलेगी, जाके आप उसे देख सकते हैं। तो उसी के हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इनमें शॉर्ट होगा, क्योंकि जब हम आपको पेडागोजी डिटेल में डेली करवाते हैं तो वो पेडागोजी आपके लिए क्या होती है, बेस्ट होती है, पूरी डिटेलिंग होती है। इसमें डिटेलिंग शायद कम होती है, क्योंकि पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित का महत्व है, ऑप्शन ए है घरेलू कार्यों से, ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारिक उपयोग से, ऑप्शन नंबर सी है व्यवसाय और मजदूरी के लिए, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सभी चीज़ों से होती है ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियां घरेलू कार्यों में निपुण होती है परंतु गणित में नहीं, यह कथन है उपयुक्त, ऑप्शन नंबर सी डी बी है सत्य, ऑप्शन नंबर सी है सत्य। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये सीटेट में पूछे गए। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक का लक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए है अवधारणाओं की क्रमबद्धता, ऑप्शन नंबर बी अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, ऑप्शन नंबर सी है सहायक सामग्रियों का संग्रह, ऑप्शन नंबर डी है अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से संबंध कराना। तो अपना राइट आंसर बताइए। अपना राइट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पे गणित की पाठ्यक्रम से लक्षण नहीं है, नेगेटिव पूछा गया तो सामग्रियों का संग्रह। यहाँ पे गणित में कुछ सामग्री का हम संग्रह नहीं करते, बाकी सब हम ये करते हैं, अवधारणाओं को क्रमबद्धता करते हैं, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण तो करते हैं, ऑप्शन नंबर अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सीखने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए है प्रेरणा से, ऑप्शन नंबर बी है उत्सुकता से, ऑप्शन नंबर सी है मानसिक स्वास्थ्य से, ऑप्शन नंबर डी है शारीरिक गठन से। तो आपके अनुसार क्या होगा? यहाँ पर आपके राइट आंसर होगा शारीरिक गठन से। शारीरिक गठन से सीखने की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कोई हाइट जिसकी छोटी है या फिर मोटी लंबी जो भी हो सकते हैं, वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, वो भी टीचर बन सकते हैं, वो भी अपने एग्ज़ाम पास करते, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो भी निकाल सकते हैं, उनकी बुद्धि और मानसिक स्तर में कोई फर्क नहीं होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचली कक्षा में गणित शिक्षक की उपयुक्त विधि हो सकती है, ऑप्शन ए परियोजना, ऑप्शन नंबर बी है विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी है आगमन निगमन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो निचली कक्षा की बात हो रही है, मतलब प्राइमरी लेवल की बात है, यहाँ पर होती है आगमन निगमन विधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित एक समस्या हल करने के लिए एक छात्र को संघर्ष करने वाला आंतरिक बल है, ऑप्शन नंबर ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी है उत्तेजना, ऑप्शन नंबर सी है सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर डी है स्विच स्वचिंतित। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिप्रेरणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित विचार को सुव्यवस्थित चिंतित व स्पष्ट
किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अभिप्रेरक के, ऑप्शन नंबर बी है गतिविधि आधारित क्रियाकलाप से, ऑप्शन नंबर सी है संप्रेषण कौशल से, ऑप्शन नंबर डी है व्याख्यात्मक शिक्षण से। अपना राइट आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा संप्रेषण कौशल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन दो संख्याओं को घटाने पर 9 आएगा, यह प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ ऑप्शन नंबर बी है, मुक्त अंत वाला ऑप्शन नंबर सी है, बद अंत वाला ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं है। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त अंत वाला। मुक्त अंत वाला होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन के दो कई आंसर हो सकते हैं, एक क्वेश्चन के कई आंसर होते हैं। किन दो संख्या है, पर कोई संख्या निश्चित नहीं है, किन दो संख्याओं के घटाने से 9 आएगा। 5 में से हम 4 घटा सकते हैं तो भी हमारे पास 9 आ सकता है। क्या कहते हैं, 3 में से हम 3 में से हम 12 में से हम 3 घटा सकते हैं। 12 में से यहाँ पर 12 में से 3 घटा सकते हैं तो 9 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो हम हल करते हैं उनमें से मुक्त अंत वाला प्रश्न होते हैं। मुक्त अंत वाला होता है मतलब ओपन एंडेड होते हैं, मतलब इसको अपसारी भी और अभिसारी चिंतन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा चिंतन होगा, अपसारी होगा मुक्त अंत या बद अंत। यहाँ पर क्या होगा, अपसारी। ठीक है, अपसारी चिंतन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित में छात्रों द्वारा की जाने वाली सामान्य त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ए है गणित संकेतों का गलत प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी है जोड़ या घटाव करते समय हासिल का प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी है भिन्नों के संबंध में हर और अंश का गलत प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप अपना राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर गणित में छात्रों द्वारा की जाने वाली सामान्य त्रुटियां हैं भिन्नों के संबंध में हर और अंश का गलत प्रयोग। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है गणित में अंकन के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव टाइप का क्वेश्चन है, तो आप अपना राइट आंसर बताइएगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैं आपको बार बार कहता हूँ, जहाँ पे नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन हो तो 3 आंसर आपके सही होते हैं और एक गलत होते हैं। ठीक है, एक गलत जब होते हैं, गलत वाले ही यहाँ पर सही होते हैं और सही वाले यहाँ पर गलत हो जाते हैं नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन में। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते क्या होता है। गणित में अंकन के लिए उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन ए है तर्क शक्ति, ऑप्शन नंबर बी है बीज गणितीय भाषा का विकास, ऑप्शन नंबर सी है गणितीय अवधारणाओं की समझ, ऑप्शन नंबर जवाब देने में सटीकता। या फिर आपका राइट आंसर होगा जवाब देने में सटीकता, ये उपयुक्त सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में सीखने के प्रतिफल विकसित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है एक ही क्षमता वाले बच्चे को एक साथ सामूहिक कर में पढ़ाना, ऑप्शन बी है बच्चों की पक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित करना, ऑप्शन सी है बच्चों को अन्वेषण के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन डी है सभी प्रश्नों को तार्किक रूप में से हल करना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी प्रश्नों को तार्किक रूप से हल करना। ऐसा नहीं है गणित में सभी प्रश्न तार्किक रूप से हल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलत है। चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है गणित में सीखने के प्रतिफल विकसित करना। सीखने के प्रतिफल विकसित कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन ए है गणित की क्षमता वाले बच्चे को साथ सामूहिक करना, ये ऑप्शन हो सकते हैं। बच्चे की दक्षवार क्षमता और कौशल को परिभाषित करना, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन, यहाँ पे असत्य मतलब नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछना है। 3 क्वेश्चन आपके सही होंगे, जो सही वाले गलत होंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो यहाँ पर देखना, अशिक्षित दुकानदार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित को वैकल्पिक रणनीति के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी गणित की कक्षा में विभिन्न भिन्न भिन्न दक्षता वाले बच्चे को एक सामूहिक रूप से रखना चाहिए ताकि वे एक दूसरे को सीख सके, ऑप्शन नंबर सी है गणित केवल कठोर अभ्यास है। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, कठोर केवल मतलब यहाँ पर सीधी सीधी बात है, कठोर मतलब केवल, केवल में से जो है यहाँ तो सीधा सीधी गलत है, जो असत्य है उसको चुनना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संकल्पना
संकल्पना मानचित्र के विषय में असत्य कथन। ऑप्शन नंबर ए है यह नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी है यह केवल शिक्षक द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी है इनकी प्रकृति तदानुक्रमित होती है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से निगमन विधि का प्रयोग किया था। अपना राइट आंसर लगा जल्दी लगाइए। चलिए अपना राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दिए। संकल्पना मानचित्र विषय में असत्य कथन है। तो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना है तो सही है, केवल शिक्षक द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर केवल भी है नहीं भी है, दो नेगेटिव टैग एक पॉजिटिव टैग में बन जाता है। ये भी आप एक ट्रिक में आपको बताता हूँ, केवल भी है नहीं होगा तो हो जाएगा। इसकी प्रकृति तदनुसार कर्मित होती है। इसके निगमन विधि, यहाँ पर निगमन विधि का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता। संकल्पना मानचित्र में विषय सहित क्या है, निगमन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन अंकों का प्रयोग करके गणना करना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी आकृति भ्रमित करती है। ऑप्शन नंबर बी ये कार्य को जटिल बना देते हैं। ऑप्शन नंबर सी यह स्थानीय मान का नियोजित नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर रोमन अंकों का उपयोग करके गणना मुश्किल होती है क्योंकि इनकी स्थानीय मान का नियोजन नहीं हो पाता। स्थानीय मान का नियोजन नहीं हो पाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित संग्रहालय का गणित शिक्षण को ऑप्शन ए है रोचक बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है सजीव बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सी है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर जल्दी जल्दी लगाइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए एंड बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रफल की अवधारणा को समझाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सूत्रों को स्पष्ट करके। ऑप्शन नंबर ए अधिक अभ्यास करवा। ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र भ्रमण कर पर ले जाकर। ऑप्शन नंबर डी बच्चों की नोटबुक पाठ्यपुस्तक आदि किसी वस्तु के क्षेत्र से तुलना करके। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी बताइए। यहाँ प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। प्राइमरी लेवल में या तो ऑप्शन सी हो सकते थे या तो ऑप्शन डी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या होता है, ब्रॉड चुनना बेस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई छात्र 9 गुने 5 45 को 54 लिखता है तो वह क्या है, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, हाइप्लेक्सिया, डिसलेक्सिया। तो आपके अनुसार क्या होगा। लिखने की बात आती है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, लिखने की बात आती है तो आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। 54 को 45 को 54 लिखता है तो लिखने वाले तो डिसग्राफिया हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन से ग्रह से डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखने, तो यहाँ पर बात है लिखने वाली। तो लिखने वाली थी, किसी का आंसर है डिसकैलकुलिया। गणित में डिसकैलकुलिया होती है, ऐसा नहीं है कि गणित में ये लिसनिंग लर्निंग के दोष तो हैं, ये बात सही है कि लिसनिंग लर्निंग के दोष हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, पर यहाँ पर जहाँ पे लिखने वाली बात है, लिखने वाले को डिस्ग्राफिया कहते हैं। गणित वाले अशक्तता वालों को, यहाँ पे गणित की जो अशक्तता वाले उसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ये दोनों में कन्फ्यूजन है मेरे ख्याल से। यहाँ पर लिखने की बात है तो डिस्ग्राफिया होगी, लेकिन गणित में जो आएगी तो डिस्कैलकुलिया होगी। अपना आंसर इसमें कन्फ्यूजन, अपना राइट आंसर जल्दी बताइएगा। अनौपचारिक शिक्षा का प्रथम स्कूल है परिवार। ऑप्शन नंबर बी है मित्र। ऑप्शन नंबर सी है समाज। ऑप्शन नंबर डी है स्कूल। अपना राइट आंसर बताइए। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पूछा गया है तो अनौपचारिक शिक्षा का सबसे पहले परिवार आता है, उसके बाद मित्र आता है, उसके बाद समाज आता है। तो अगर सबसे बड़ा क्रमबद्ध पूछे तो 1 नंबर ये होगा, 2 नंबर ये होगा और तीसरा नंबर में ये होगा। ठीक है, तो आपका आंसर फर्स्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के शिक्षक ने बच्चे से एक पहेलियाँ पूछी। अगर मैं 4 दहाई और 5 इकाइयों में ज़्यादा हूँ परंतु 5 इकाइयों से कम हूँ तो मैं क्या हूँ। इस पहेलिया के द्वारा शिक्षक बच्चे का मनोरंजन करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बच्चे को स्थानीय मान ज्ञान कराना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बच्चे का योगात्मक आकलन करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कौन नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को स्थानीय मान ज्ञात करवाना चाहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बल नहीं देता। ऑप्शन नंबर ए है सीखने के अवलोकन पर। ऑप्शन नंबर बी छात्रों के सर्वांगीण विकास पर। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण के छात्र परीक्षाओं के सामंजस्य पर। ऑप्शन नंबर डी छात्रों के समग्र मूल्यांकन पर। आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन का मतलब होता है कि वो गलत हो। तो आपके अनुसार क्या होंगे इसका राइट आंसर? तो सीखने के अवलोकन ये होंगे छात्रों का सर्वांगीण विकास, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। हमने आपको ब्रॉड तरीके से पढ़ाया, पूरी डिटेल में पढ़ाया, जाके आप आराम से देख सकते हैं और उससे पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसमें आपको मैं नोट्स जिस बच्चे ने भी नोट्स लिए हैं, नोट्स जो लेने के बाद उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो और इंक्रीज़ हो जाती है। नोट्स वाले को तो और डिटेलिंग के साथ मेरे ख्याल से पता होगा। तो शिक्षण सात परीक्षणों का सामंजस्य, ये ऑप्शन नंबर सी इज द गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्वता का शब्द संबंधित है बुद्धि से। ऑप्शन नंबर बी है रुचि से। ऑप्शन नंबर सी है विकास से। ऑप्शन नंबर डी है सृजनात्मकता से। यह क्वेश्चन स्टेट में कई बार पूछे गए हैं, कई बार यूपी टेट में, बिहार टेट में या फिर रीट में। रीट में तो ये रीट का फेवरेट क्वेश्चन है। आप हर बार के जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलटा को देख लीजिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी जो आती है वो किससे आती है, आपको ये बताना। यहाँ पर आती है विकास से। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी विकास से आती है। ठीक है, बच्चे में विकास होगा तभी परिपक्वता आएगी। सूर्य भी गणित में अच्छी है परंतु उसका गणित खराब है, इसका कारण है गणित में उसकी रुचि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी लड़कियां प्रायः गणित में कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर सी अप्रभावशाली गणित शिक्षण। ऑप्शन नंबर निरंतर निरंतर अभ्यास की कमी। तो यहाँ पर है सूर्य भी गणित में अच्छी है परंतु उसका उसका गणित खराब है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एंड डी कोई एक हो सकता है। तो आप अपना राइट आंसर लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गणित पर अप्रभावशील प्रशिक्षण होगा। ठीक है, प्रशिक्षण होगा, उसकी जो शिक्षण क्रिया है जो अप्रभावशील होगी, वो बेस्ट तरीके से नहीं होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है मनोरंजन। ऑप्शन नंबर बी अभ्यास युक्त। ऑप्शन नंबर सी है तार्किक। ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारिक। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की होनी चाहिए, बाहर की नहीं होनी चाहिए। तो आपके अनुसार क्या होगा? यहाँ पे सीधी बात, जहाँ की गणित की बात है तो वहाँ पे तार्किक होती है, लॉजिस्टिक होती है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए औपचारिक शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी है प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर बी है अभुन अनुभव। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना राइट आंसर बताइए, प्राइमरी लेवल बच्चे के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर स्व अनुभव होगा। प्राथमिक लेवल पर स्व अनुभव होगा, प्रदर्शन भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर होगा स्व अनुभव। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं गणित क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से समुच्चय श्रेणी का प्रश्न है। समुच्चय श्रेणी का क्या प्रश्न है यहाँ पर देख लेते हैं। दो जंगल में चार शेर थे, दो भाग गए तो कितने बचे? खेत में चार बैल थे और दो भाग और दो आ गए तो कितने होंगे? ऑप्शन नंबर सी है एक बकरी के दो पैर हैं और चार बकरियों के कितने पैर हैं? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी होगा चार मुर्गे थे दो सियार खा गए तो कितने बचे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आपका राइट आंसर यहाँ पर खेत में चार बैल थे दो और आ गए तो कितने हो गए? समुच्चय मतलब इंक्लूड होगा, एक जगह जमा होना। ठीक है, एक जगह जमा होना, यहाँ पर जमा होने की बात होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है संख्यात्मक कौशलों का विकास। ऑप्शन नंबर बी है अनुभव आधारित शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी है दैनिक जीवन की समस्याओं का निवारण। ऑप्शन नंबर डी है रचनात्मक आकलन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। संकीर्ण मतलब छोटा होता है, संकीर्ण मतलब छोटा होता है, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की त्रुटि से पता चलता है कि छात्रों की त्रुटि से पता चलता है कि ऑप्शन ए है उन्हें उन्हें और कितना अभ्यास की जरूरत है। और शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक के अध्यापन में कमी
क्या कमी है? ऑप्शन नंबर सी है बच्चे कैसे सीखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है बच्चों और अध्यापक के बीच संबंध कैसा है। तो आपका राइट आंसर जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है बच्चे कैसे सीखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बच्चे कैसे सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है गणित के शिक्षक प्रकरण अध्यापक के पश्चात 10 अंकों की एक छोटी परीक्षा का आयोजन करते हैं, उनका अभिप्राय है छात्रों की प्रतिपुष्टि लेना, ऑप्शन बी है छात्रों को व्यस्त रखना, ऑप्शन सी है छात्रों को विश्राम देना, ऑप्शन सी डी है ऑप्शन नंबर सी है छात्रों को विश्राम देना, ऑप्शन नंबर डी है छात्रों को वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना। तो इसका याद अपना राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देख लें शिक्षक एक प्रकरण उदाहरण का 10 अंकों की एक छोटी सी परीक्षा आयोजित करता है, 10 नंबर की जो परीक्षा आयोजन करता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका राइट आंसर पूछा है। तो छात्रों की प्रतिपुष्टि देना, व्यस्त रखना ये बिल्कुल गलत टैग वर्ड है, विश्राम करना ये भी एक गलत टैग वर्ड है, वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार नहीं कर सकते बच्चों के लिए गलत टैग वर्ड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण का एक उद्देश्य है कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखते हैं। ठीक है, बच्चे प्रभावशाली गणित सीखते हैं। यहाँ प्रभावशाली का अर्थ होता है, प्रभावशाली का अर्थ है ऑप्शन ए गणित बच्चे के निजी अनुभव से संबंधित हो, ऑप्शन नंबर बी है गणित तकनीक का कहाँ और कैसे उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी है बच्चे गणित में आनंद कैसे लेते हैं। तो अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। क्या इसका राइट आंसर सभी होंगे, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा गणित बच्चे के निजी अनुभव से कैसे संबंधित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र की दी गई टाइल्स को सभी संभव आयतों में व्यवस्थित कर लेता है, यह ज्ञानात्मक पक्ष कौन सा उपवर्ग है, ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी बोध, ऑप्शन नंबर सी प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण। एक छात्र की दी गई टाइल्स को सभी संभवतः आयतों में व्यवस्थित कर देता है, मतलब व्यवस्थित करना, विश्लेषण करके व्यवस्थित कर सकते हैं, प्रयोगों से व्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपना यहाँ पर कन्फ्यूज होना है, ज्ञान और अवबोध की यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर होगा प्रयोग से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, प्रयोग से। गणित में बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है वे ज़्यादा अभ्यास नहीं करते, ऑप्शन नंबर बी वे ज़्यादा पुस्तकें नहीं पढ़ते, ऑप्शन नंबर सी गणित वे गणित को समझना नहीं चाहते, ऑप्शन नंबर बी है वे अर्थ निर्माण और प्रयास करने में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गणित में बच्चे गलतियां करते हैं वे अर्थ निर्माण में प्रयासों संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन नहीं करते। ठीक है, वो अपना पूरी तरीके से फुल एफर्ट नहीं डाल पाते। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षण का उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना है, ऑप्शन नंबर बी है गणित शिक्षण का उच्चतम उद्देश्य समस्या हल करना, कौशल विकसित करना, ऑप्शन नंबर डी है गणित शिक्षण का उच्चतर उद्देश्य मापने का सीखना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा, बताइए आप। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 क्या कहता है। एनसीएफ 2005 कहता है गणित शिक्षण का उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने में विकसित करना, समस्या को हल करने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कहानी में यह बताया गया है कि एक फल वाला 110 110 और 1 की संख्या में ही फल बेचता है। इस कहानी के द्वारा गणित के किस पद को समझाने का प्रयत्न किया गया है, ऑप्शन ए भिन्नात्मक, ऑप्शन नंबर बी स्थानीयमान, ऑप्शन सब नंबर सी दशमलव प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी मिश्रित संख्या। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी स्थानीय मान। यहाँ पर 100 का अलग मान होगा, 100 का अलग मान होगा और 1 का अलग मान है। सभी अगर जीरो हटा देते एक ही जैसा है, अगर जीरो डाल दे, अगर इसमें एक जीरो लगा देते, दो जीरो, एक जीरो लगा देते 100 हो जाएगा, इसमें दो जीरो लगा देते 100 हो जाएगा। यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि स्थानीय मान क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सर्वेक्षण विधि आधारित, ऑप्शन ए है, सीखने के विविध अनुभव उपलब्धि कराती है, ऑप्शन बी, बच्चों की सक्रिय भागीदारी निर्धारित करती है, ऑप्शन सी, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी छात्रों की समझ का आकलन करती है, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सर्वेक्षण आधारित विधि है, किसका आधारित विधि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में अभ्यास से, ऑप्शन ए है, समस्या हल करने की समझ बढ़ती है, ऑप्शन बी, अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी, ज्ञान अस्थायी होती है, ऑप्शन डी, सैद्धांतिक ज्ञान के उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा गणित शिक्षण के अभ्यास में से सैद्धांतिक ज्ञान उपयोग करने की क्षमता का विकसित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को कोनों का ज्ञान दिया जा सकता है, ऑप्शन ए, कोन का ज्ञान यहाँ पे ध्यान देने की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए, घड़ी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की भुजा द्वारा, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। प्राथमिक स्तर पर, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोनों, घड़ी द्वारा, छात्रों की भुजा द्वारा, मतलब हम अपनी जो हैंड है, हैंड को एंगल बना के इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन अगला अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम को सुधारने के लिए मूल्यांकन होना चाहिए, ऑप्शन ए है रचनात्मक, ऑप्शन बी है संकलनात्मक, ऑप्शन सी है पहले रचनात्मक बाद में या कुछ दिया है, पहले संकलनात्मक बाद में रचनात्मक। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा जल्दी बताइए। शिक्षण अधिगम सुधारने के लिए, शिक्षण की जो हमें सुधारना, उसके रचनात्मक, अंकलनात्मक, पहले अंकलनात्मक बाद में रचनात्मक, क्या आंसर होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पहले रचनात्मक बाद में कुछ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे में आकलन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए, भाषीय गणितीय भाषा के विकास का, ऑप्शन बी, तर्क कौशल के विकास का, ऑप्शन नंबर सी, गणित अवधारणाओं की समझ का, ऑप्शन डी है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। यहाँ पर आपको दिख रहा हो क्वेश्चन नेगेटिव है, तो ये तीन ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, एक ऑप्शन जो गलत होंगे, जो गलत होंगे, गलत वाले ही यहाँ पर सही होंगे। गणितीय कौशल का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या देख लेते हैं एक बार। गणितीय कौशल विकसित करना ये जरूरी बात है, तर्क कौशल विकसित करना ये भी जरूरी बात है, गणित की अवधारणाओं को समझना ये भी जरूरी बात है। गणित की समस्या जवाब देने में सटीकता ये नेगेटिव टैग वर्ड है। सटीकता हम आपको टैग वर्ड बता चुके हैं, टैग वर्ड के आधार पर आप अपना राइट आंसर जल्दी लगा सकते हैं। सटीकता ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव क्वेश्चन है तो ये वाला क्वेश्चन ही आंसर ही सही हो जाएगी। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, गणित प्रक्रियाओं में सम्मिलित है मापन, ऑप्शन बी है आकलन, ऑप्शन सी है मार्गदर्शन, ऑप्शन डी है सभी। क्या आपके राइट आंसर क्या होंगे इसका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें मापन भी होंगे, आकलन भी होंगे, मार्गदर्शन और सभी तीनों होंगे इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है भाषा गणित वार्तालाप को प्रोत्साहित करना चाहेंगे, ऑप्शन बी है गणित वार्तालाप को प्रोत्साहित करना चाहेंगे, ऑप्शन सी है बच्चों के अवलोकन विचार को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन डी है बच्चों को प्रमेय सूत्र कंठस्थ कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए आपके अनुसार, इसका क्या राइट आंसर होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, गणित वार्तालाप को प्रोत्साहित करना चाहिए। वार्तालाप मतलब बातचीत करने से हमारी गणित की जो समझ होती है वो बेहतर हो जाती है। ये नेगेटिव टैग वर्ड है, कंठस्थ किसी चीज़ को हम नहीं करते, बच्चों का अवलोकन करने को बढ़ावा दे सकते हैं, ये भी सही हो सकते हैं, पर बेस्ट ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक अच्छे कक्षाई परिवेश को सृजित करने के लिए उपयुक्त युक्ति है क्या? ऑप्शन ए है बच्चे के प्रयास को स्वीकारा स्वीकारा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चे को स्वीकारा जाना चाहिए। ऑप्शन सी अध्यापक का सकारात्मक रूप होना चाहिए। तो आपके अनुसार राइट आंसर क्या होंगे, जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अच्छे कक्षाई परिवेश को, यहाँ पर कक्षा की परिवेश की सृजनशीलता के बारे में बताया गया। बच्चे के प्रयोग को स्वीकारा जा सकता है, ये भी ऑप्शन सही है। बच्चे को स्वीकारना चाहिए, मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन एक हिसाब से गलत होने के चांसेस हैं। अध्यापक का सकारात्मक रूप, ये भी होना चाहिए ऑप्शन नंबर, अगर ये सही होते तो यहाँ पर उपयुक्त डी होते, अन्यथा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखा गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। रेखा जो गणित होती है, खेल ऑप्शन बी है, प्रदर्शन ऑप्शन नंबर सी है, सूत्र ऑप्शन डी है, अभ्यास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होंगे आपके राइट आंसर, जल्दी लगाइए। यहाँ पर प्रदर्शन, रेखा गणित के बारे में, रेखा खेल वाली बात यहाँ पर नहीं है। सूत्र किसी चीज़ में हम कंटस्ट नहीं कराते। अभ्यास, अभ्यास कर ये जरूरी चीज़ है लेकिन यहाँ पर रेखा गणित की बात हुई है। रेखा गणित पे हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन करके कोई भी चीज़ को इस तरीके से रेखांकित कर सकते हैं। इसको ग्राफ की विधि से भी कर सकते हैं। तो प्रदर्शन विधि इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित शिक्षण प्रशिक्षण देता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण हेतु, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक विधियों हेतु, ऑप्शन नंबर सी है समस्या समाधान हेतु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, समस्या वैज्ञानिक विधियों द्वारा। गणित प्रशिक्षण किसके द्वारा देता है, वैज्ञानिक विधि। गणित को वैज्ञानिक विधि के रूप में भी हम लोग जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियो बोर्ड सॉफ्टवेयर का संबंध है। जियो बोर्ड किसका संबंध है, मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं आपको लेक्चर वीडियो में। जियो बोर्ड से संबंधित संख्या पद्धति से, अंकित से, बीज गणित से, रेखा गणित से। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। राइट आंसर इसका रेखा गणित से होगा। जियो बोर्ड किससे होगा, जो भी आकृति हम बनाते हैं, आकृति से मतलब, ठीक है, जो आकृति हम बनाते हैं, एक्स वाई जेड जो भी हम बनाते हैं, तो इसको आकृति के माध्यम से देखा जाता है, तो इसको जियो बोर्ड आकृति से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। योग की प्रतिलोम संक्रिय घटना है और गुणा की भाग है। वर्ग की प्रतिलोम संक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए घनमूल, ऑप्शन नंबर बी व्यवकलन, ऑप्शन नंबर सी वर्गमूल, ऑप्शन नंबर डी घन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन देख लेते हैं। योग की प्रतिलोम संक्रिय घटना, योग की प्रतिलोम संक्रिय संघटना गुणा की भाग है, इसमें कहते हैं वर्गमूल है। ठीक है, योग की, जहाँ पे योग की प्रतिलोम मतलब विपरीत जो होती है वो वर्गमूल होती है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 8+5 = 13, 8+5+8 = 13, यह उदाहरण है योग की वितरण का, गुणन की क्रम विनिमय का, ऑप्शन योग की क्रम विनिमय का, ऑप्शन नंबर डी है व्याकलन की क्रम विनिमय का। तो अपना राइट आंसर बताइए। तो क्या देख लेते हैं, 8+5 13 होगा, 5+8 13 होगा। यह उदाहरण है योग का वितरण, ये भी हो सकते हैं। गुणन की प्रतिलोम, यहाँ गुणन नहीं हो सकते, ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। योग की क्रम, यह क्रम यहाँ पे डिपेंड करना है, क्रम विधि का, योग की क्रम विधि का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि योग की यहाँ क्रम विधि का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। यह कथन है, कोण के आधार पर त्रिभुज की प्रकार बताइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, इनमें से कोई नहीं। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। योग के कोण के आधार पर भुजों की प्रकार बताइए। अतुत अति बिल्कुल नहीं होगा, लंबा बिल्कुल नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ इसमें कोई एक ही आंसर होगा, तो वस्तुनिष्ठ होंगे नहीं, तो इसका मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी गणितीय अवधारणा के सूत्रों को बताकर फिर उदाहरण से उसकी पुष्टि करना, क्या है उसका। ऑप्शन नंबर ए है आगमन, ऑप्शन नंबर बी है निगमन, ऑप्शन नंबर सी है विश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी है तर्कन। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर बताइए, जिन्होंने भी आगमन निगमन विधि का पूरी तरीके से आपने देखा होगा।
चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर गणित की अवधारणाओं को पहले सूत्र बता रहा। सूत्र किस में बताया था? निगमन विधि में, ठीक है। निगमन विधि में पहले क्या बताया था? हमने आपको बताया निगमन विधि में क्या बताया था? नियम पहले बताया था। नियम मतलब सूत्र, जिसमें सूत्र बताए जाते हैं वो नियम निगमन विधि होती है। निगमन विधि नियम से बनती है, ठीक है। आगमन विधि क्या होगा? उदाहरण से। आगमन विधि क्या होगा? उदाहरण। पहले इसमें उदाहरण बता दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गणित के विषय में गलत धारणा है। ऑप्शन ए है गणित एक नीरस विषय है। ऑप्शन बी है गणित के अध्यापक बेहद गंभीर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है लड़कियां गणित में कमजोर होती है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आपके अनुसार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर उपरोक्त डी होगा, उपरोक्त सभी। गणित विषय एक गलत धारणा। गणित के बारे में क्या क्या गलत धारणा है यहाँ पर आपको बताया गया है। गणित एक नीरस विषय ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गणित में भी रस होती है, ठीक है। गणित के अध्यापक बेहद गंभीर होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होते। गणित के अध्यापक भी लचीलापन अपने व्यवहार में लाते हैं। लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां भी गणित में तेज हो सकती है। बहुत बड़ी बड़ी दुनिया में लड़कियां ऐसी है जो दुनिया में अपनी छाप छोड़ के गए हैं, गणितज्ञ भी होते हुए हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं। जो भी विद्यार्थी अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, वो गणित की तो अवधारणाओं के आधार पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा एक में एक कक्षा एक में जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करने का उचित क्रम है। संकेत चिन्हों का प्रयोग करना, संख्या की समझ, चित्रों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी है संख्या की समझ, चित्रों का प्रयोग, संकेत चिन्हों का प्रयोग। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी देख लेते हैं। चित्रों का प्रयोग, संख्या की समझ, संकेतों चिन्हों का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो एक तो होगा अपना राइट आंसर। जल्दी बताइए क्या होगा इनमें से अपना राइट आंसर? चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा। कक्षा एक में जोड़ की अवधारणा क्या होगी? संख्याओं की समझ होगी पहले। पहले बच्चे सीखेंगे यहाँ पे एक है, दो, तीन, चार, इस तरीके से संख्याओं को समझ करेंगे। उसके बाद चित्रों का प्रयोग, मतलब एक ऐसे होते हैं, दो ऐसे होते हैं, तीन ऐसे होते हैं, एक दो तीन इस तरीके से। संकेत चिन्हों का प्रयोग, तब चिन्ह का प्रयोग करें। कोई भी चिन्ह, मतलब एक इतने होते हैं, दो ऐसे होते हैं, तीन ऐसे होते हैं, ये चित्रों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद संकेतों का प्रयोग करते हैं। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। ये वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप वीवीआई लगा दीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। कई बार इस क्वेश्चन को रिपीटेड हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन में एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है संख्याओं की समझ, चित्रों का प्रयोग, संकेत चिन्हों का प्रयोग। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दृश्य प्रकरण समस्या, निम्न में से दृश्य प्रकरण समस्या है। ऑप्शन ए है संक्रिया चिन्हों में अंतर नहीं कर पाना। ऑप्शन बी है सिक्कों के मान में अंतर नहीं कर पाना। ऑप्शन सी है घड़ी की सूचियों में अंतर नहीं कर पाना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कैसे होगा? निम्न दृश्यों का प्रकरण है। दृश्य मतलब हम जो देखते हैं, संक्रिया चिन्हों में अंतर नहीं कर पाना। अगर हम देख लेंगे तो ये तो अंतर कर पाएंगे, इसका मतलब ये गलत होगा। तो घड़ी को सिक्कों का मान नहीं कर पाना, ये सारे के सारे नेगेटिव टैग। बस क्वेश्चन ही पॉजिटिव है तो ये सारे के सारे नेगेटिव थे, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार अपनी समझ से, क्योंकि हमने टैग बताया था जिस भी क्वेश्चन में नहीं होगा। अगर नहीं क्वेश्चन हो जाते हैं तो सीधी सीधी बात होती है। क्वेश्चन अगर नेगेटिव नहीं, मतलब नेगेटिव नेगेटिव जो है तो तीनों को तीनों है, तो उपरोक्त डी है, तो इस हिसाब से यही हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है नहीं। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में सीखने के प्रतिकूल विकसित करने का उद्देश्य। ऑप्शन ए है छात्रों को वार्षिक परीक्षा हेतु तैयार करना। ऑप्शन बी है छात्रों के अन्वेषण कौशल को विकसित करना। ऑप्शन सी है छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी है छात्रों की कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित करना। अब अपना राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गणित के सीखने का प्रतिकूल क्या है? छात्रों की कक्षावार दक्षता और कौशलों को परिभाषित करना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अक्सर देखा जाता है कि बच्चे गणित की कक्षा में अब ऊब जाते हैं या फिर कक्षा में बैठना पसंद नहीं करते। इनका कारण क्या हो सकता है? बच्चों का पारिवारिक परिवेश, ऑप्शन बी है बच्चों की मंद बुद्धिता, ऑप्शन सी है बच्चों के अंदर शिक्षक का भय, ऑप्शन डी शिक्षक का पढ़ाने का तरीका। अपना राइट आंसर जल्दी बताइए, इसमें क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक के पढ़ाने का तरीका। अगर कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट में बच्चे को कठिनाइयाँ हो रही है, मन नहीं लग रहा, तो आपके शिक्षण व्यवस्था ठीक नहीं है। आपको टीचिंग स्किल जो बेहतर नहीं है, उसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर टीचिंग लर्निंग जो बताया जाता है, टीएमएल, ये तो टीएमएल टीचिंग लर्निंग सहायक होती हैं। जो शिक्षण विधियाँ बताई जाती है वो सबसे बेहतर होती है। आपको सिर्फ बच्चे को गुणों को समझना है, बच्चे क्या में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस विधि में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस बारे में पता करके बच्चे के गुणों को दोष करके तभी शिक्षक पढ़ाने का तरीका सही कर सकते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर होगा आपके पढ़ाने का तरीका में गलत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक गणित में ऑप्शन ए है शिक्षक बच्चे को गतिविधियों के द्वारा सिखाता है, ऑप्शन बी है बच्चे शिक्षक बच्चे को गणित प्रयोगशाला में लेकर जाता है, ऑप्शन सी है बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या इसका राइट होगा? उपरोक्त सभी क्या इसका राइट आंसर, क्या उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा? चलिए आप बताइए। चलिए देख लेते हैं। क्रियात्मक होता है बच्चे में गतिविधियाँ खुद के द्वारा बच्चे सीख रहे हैं, बच्चों में गणित प्रयोगशाला में लेकर होता है, ठीक है, ये भी खुद से एक्टिव है, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड मतलब सही सही होंगे।